सभी दिमाग में आता है कि अगर कहीं मैं इसमें पचड़े उन्होंने कहा तो पुलिस केस होगा और फिर पुलिस मुझे बुलाएगी, फिर कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में हाजिरी होगा। इसलिए 80% लोग इस डर से जो है वहां नहीं रुकते हैं, वो चले जाते। एक तो इसकी भी अवेयरनेस की जरूरत है, डीएसए भी होना चाहिए कि ऐसा कोई बात नहीं है। अगर आप उसको तुरंत मेडिकल एड, फर्स्ट मेडिकल एड प्रोवाइड करा देते हैं तो हो सकता है उसकी जान बच जाती। और हमें लगता है कि 80% या 70% के एक्सटेंट में लोग इसलिए मरते हैं कि उनको टाइमली मेडिकल एड नहीं मिलता। और जनता की मैं गलती नहीं देता हूँ, जनता में डर है प्रशासन से, कोर्ट से और पुलिस से। तो डीएलएसए का एक ड्यूटी और बनती है कि इनको फ्रेंडली करें। जब जनता थाने में जाए तो लगे कि हम ऐसे जगह आए हैं जहां उनको हेल्प मिल सकती है। कोर्ट में जाए तो उनको लगे कि हाँ यहाँ न्याय मिल सकता है। प्रशासन में जाए तो उनको ये लगे कि डिस्क्रिमिनेशन न कुछ हो उनके साथ, और जो सही होगा वही होगा, जो जस्टिस होगा वही होगा। जब तक ये अवेयरनेस एक आम जनता में नहीं होगा तो इस तरह की प्रॉब्लम को हम सेमिनार तो करा लेंगे, मेगा शो भी करा लेंगे, मेगा मेला भी लगा लेंगे, लेकिन इसकी जो बेनिफिट है जहाँ तक जानी चाहिए वो कार्यान्वयन नहीं होगा। तो डीएलएसए की ये भी ड्यूटी है कि ये अवेयरनेस यहाँ जनता के बीच में पैदा करें। और हमारे सामने सभी डिपार्टमेंट के लोग जो इस कार्यक्रम से जुड़े हुए थे, चाइल्ड वेलफेयर, वुमेन वेलफेयर और दिव्यांग डिपार्टमेंट बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और मुझे बहुत खुशी हुई कि डीएलएसए अलीगढ़ और नेशनल लेवल पे नालसा एंड स्टेट लेवल पे सालसा, दे आर डूइंग वेरी गुड जॉब। और जिसकी परिकल्पना से ये सब चीज़ें शुरू हुई थी वो सब चीज़ें धीरे धीरे, मैं तो ये नहीं कहूँगा 100% कार्यान्वयन हो चुका है, लेकिन धीरे धीरे सतह पे सारी चीज़ें आ रही। अभी कल मैं अलीगढ़ जेल में गया था इंस्पेक्शन करने के लिए। वहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें सुनी और दैट वाज अ वेरी टची मोमेंट कि कैसे गरीब आदमी अंडर ट्रायल एक्यूज जेल के अंदर है, उसके यहाँ घर परिवार में कोई बेल लेने वाला नहीं है, उसको छूटने के बाद उसको कहाँ रखा जाए इसकी कहीं गारंटी नहीं है। उसमें भी डीएलएसए बड़ा अच्छा काम कर रही है, कुछ एनजीओज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैं धन्यवाद देता हूँ एनजीओज का जो इस क्षेत्र में आगे काम कर रहे हैं और डीएलएसए के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, उनको सहयोग दे रहे हैं। मुझे वहाँ के जेल सुनने ने बताया कि एक आसाम की लड़की किस तरह से जेल में थी, उसको लैंग्वेज बैरियर था, बहुत दिनों तक जेल में रही, उसके कोई रिलेटिव्स नहीं थे, हस्बैंड फैमिली ने उसको घर से बाहर निकाल दिया था, उसके बावजूद उसको कोई लेने वाला नहीं था। तो हाउ ही कनेक्टेड टू आसाम एंड दे फाउंड द ब्रदर ऑफ द गर्ल और कैसे उसको वापस भेजा। तो ये सब काम हो रहे हैं, बहुत अच्छा हो रहा है और हम आशा करते हैं कि ये कुछ जो चीज़ें बची हुई हैं, जो फिलिंग ब्लैंक्स करना है, उसको भी डीएलएसए, एडमिनिस्ट्रेशन, एनजीओज और हमारे अधिवक्ता गणों का बहुत बड़ा सहयोग होना चाहिए, जो डीएलएसए के पैनल पे आते हैं, जो एमआईके से अपॉइंट होते हैं, जो लीगल एड अपॉइंट होते हैं, उनको अपने कर्तव्यों को उसी तरह निवारण करना चाहिए जैसे आप अपने क्लाइंट से फीस लेके करते हैं। ये बहुत बड़ा सामाजिक कार्य है और हर वकील को हमारे अनुसार 30% तो चैरिटी करना ही है फॉर जस्टिस। थैंक यू वेरी मच। कि हमारा जनपद उत्तर प्रदेश के टॉप 10 जनपद में आता है जहाँ पे एक्सीडेंटल डेथ बहुत ज्यादा होता है और यहाँ पे हमें अक्सर देखा है कि लोग घायल हो जाते हैं सड़कों पे और हमारे लोग उनकी वीडियो बनाते हैं और उनकी मदद नहीं करते। इसको लेके इंडियन गवर्नमेंट ने एक राहगीर योजना लेकर आई है और उस राहगीर योजना के अंतर्गत बेसिकली उसको पहले ग्रुप संगठन बोलते थे और उसको राहगीर। इसमें क्या है कि अगर आपको कोई भी घायल व्यक्ति मिलता है सड़क तो बिना कुछ चिंता किए, बिना कुछ सोचे समझे उसको अपनी गाड़ी में आपको सीधे अस्पताल पहुंचाना
आपसे कोई भी पूछताछ नहीं की जाएगी और उसमें 25,000 रुपए की आपको प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। और वो मिली यहाँ पे एक व्यक्ति को मिली, उसने एक व्यक्ति की जान बचाई थी अपनी जान को खतरे में डाल के। तो बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि अगर हम लोग घायलों को अगर तत्काल अस्पताल पहुंचा दें तो उनमें अधिकांश लोगों की जान बच सकती है। इससे बड़ी कोई सेवा नहीं, सबसे बड़ी सेवा है। दूसरी बात है, ये साइबर क्राइम को लेकर मैं जरूर आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आजकल लोग घरों में जाके डकैती नहीं डालते, लोग लूटते नहीं है कि आपको तमंचा दिखाया, आपसे पैसे लूट लिए। उसमें भारी गिरावट आई उन सभी क्राइम की घटनाओं में। लेकिन जो बड़ी है, इसमें अप्रत्याशित वृद्धि हुई है, वो है साइबर क्राइम। वो उसके अलग अलग रूप है। एक रूप डिजिटल अरेस्ट का है, जिसमें आपके पास फोन आएगा, बोला जाएगा कि हम सीबीआई से बोल रहे हैं, या हम ईडी से बोल रहे हैं, या हम एनआईए से बोल रहे हैं, या हम स्पेशल क्राइम ब्रांच से बोल रहे हैं कि आपने ये गड़बड़ किया, कैमरे के सामने निकलिए रहिएगा और मुझे इतने पैसे आप ट्रांसफर कर दीजिए। आप लोग डर जाते हो, अधिकांश लोग डर जाते हैं और पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। कई केसेस मेडिकल में हुए, कई केसेस में हम लोगों ने अरेस्टिंग की है, कई लोग उसमें जेल गए। गिरावट आई है, लेकिन उसमें सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि कोई भी फोन आता है, कभी भी कोई पुलिस, आप सभी लॉ से पूरी तरीके से देख के आप जानते हैं कि कानून क्या है, कोई भी आपको डिजिटली अरेस्ट नहीं कर सकता। आज 22 तारीख को पूरे प्रदेश में सारे जनपदों में मेगा कैंप का आयोजन डीएलएसए द्वारा किया जा रहा है, जो सालसा और नालसा दोनों के उसमें हो रहे हैं, सुपरविजन में हो रहे हैं और उनके गाइडेंस में हो रहे हैं। यहाँ पे हमारे वहाँ आज माननीय मुख्य अतिथि थे हमारे ऑनरेबल जस्टिस सीडी सिंह साहब, जो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव जज भी रहे हैं अलीगढ़ के। उनके नेतृत्व में हम लोगों ने आज लगभग 1000 से ज्यादा लोगों को, लाभार्थी जो हमारे रहे हैं, केवल आज के रहे हैं। प्री मेगा कैंप के और ज्यादा फिगर्स हैं जो हम बाद में शाम तक अपना कैलकुलेट करके आपको बताएंगे। यहाँ पे हमने दिव्यांगों को लाभ दिया और स्वयं सहायता समूहों को लाभ दिया, महिलाओं को लाभ दिया, बच्चों को लाभ दिया। ये सारे लाभ हमारे विभिन्न विभागों द्वारा दिया गया। जो गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है यूपी गवर्नमेंट की, वो सारी स्कीम्स को जुडिशरी द्वारा और प्रशासन के सामंजस्य से उसको आज दिया गया। उसको मानते इस तरह के आयोजन से जो आम जनता चाचा नहीं को जो आदमी उसको यहाँ लाभ देने के लिए या उसको जानकारी देने के लिए क्या क्या सरकार ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। इसके थ्रू जो है हम लोग पहले एप्लीकेशन मंगाए और प्री मेगा कैंप लगाया। प्री मेगा कैंप में जो एप्लीकेशन आए उन्हें कार्यपालिका को, मतलब एग्जीक्यूटिव को, यहाँ पे उनको फॉरवर्ड किया गया। वो अपना उसको शॉर्टलिस्ट किए, उनके मानकों के आधार पे उनको वहाँ पे बहुत ज्यादा लाभ पहुंचाया। और ये मेगा कैंप निर्धनों के लिए, गरीबों के लिए ही है और हमारी जो मंशा है वो ये है कि कल्याणकारी राज्य जो की कल्पना है उसको पूरी की जाए।